मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, हम जो भी ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे उसको अगर आप 45 दिन तक 1.5 से 2 माह तक यूज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके साथ ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाली हूँ, इसको अगर आप 1.5 से 2 माह ले लेते हो, उसके बाद इस वीडियो के नीचे आइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। एक सिंपल टेस्ट जिसको अगर आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं। सिंपल अपने पाँव को लूज छोड़िए, उसके बाद जो आपका टेंडन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपने किसी लाइट सी चीज़ से थोड़ा हिट करना है। ज़ोर से नहीं मारना कि आप टांग दर्द होनी शुरू हो जाए, पाँव दर्द हो। हल्का सा लाइटली मारिएगा, ठीक है। किसी से चाहे कह दीजिए वो आपके पाँव पे हल्का सा हिट करे। जैसे ही हिट करेगा तो पैर ऐसे फ्लिप होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है उनका पाँव फ्लिप करता है, लेकिन उतना फास्ट नीचे नहीं आता जितना दूसरों का आता है। उनका नीचे आने में टाइम लगता है। ये एक सिंपल सा टेस्ट है जिसे आप कर सकते हो, जो बता सकता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं। ये सिंपल घर का टेस्ट है। टेस्ट होता है, आप लैब टेस्ट करवा लीजिए, T3 T4 TSH हार्मोन्स, ठीक है। तो जिसको कहते हैं ATEPO, ये टेस्ट आप करवाइए, इससे आपको पता चल जाएगा। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट करवाना है, क्योंकि 90% हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनको तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब हाइपो मतलब ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, क्या ज़्यादा क्या कम। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आंतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता काम करती हैं, ठीक है। जो आपकी निज़ाम हाज़मा है वो कम होने लगता है, स्लो हो जाता है, पूरा जिस्म स्लो हो जाता है। इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये बहुत सारे ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट डालता है। जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इफ़ेक्ट अलग अलग ऑर्गन्स पर नज़र आते हैं। डाइजेशन ख़राब हो जाता है, वज़न बढ़ने लगता है, थकावट होने लगती है, सुस्ती हो जाती है, काम करने को दिल नहीं करता, जिस्म में वज़न मुसलसल बढ़ता रहता है, ठीक है। वेट का गेन होना भी एक सिम्टम है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का कम रहना या फिर हार्ट का कम बीट करना, पल्स का कम हो जाना, ये सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, कुछ टिप्स देती हूँ, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले इसमें है कि अपने गट का, मतलब अपने डाइजेशन का जो है वो निज़ाम हाज़मा है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। इसको अगर आप अच्छा रखते हो तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर हाज़मा बेहतर है, गट आपका अच्छा है, आंतें अच्छे से साफ़ हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं है, पेट अच्छे से साफ़ होता है, तो बहुत फास्ट रिकवरी होती है और अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अब इसका कैसे ध्यान रखें, तरीफ़ला का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा नहीं है, टेस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन आपको इससे 1.5 से 2 माह हिम्मत करके खाना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने के आधे घंटे बाद इसको आपने डेली लेना है, तकरीबन 1.5 से 2 माह तक। इसे पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, मुंह में तरीफ़ला डाला और ऊपर से पानी पी लीजिए, ठीक है। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पानी के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्या पानी के साथ ले लीजिए, ठीक है। आपने इसमें कोई हनी मिक्स नहीं करना, कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, ठीक है। ट्रिफला की टैबलेट्स भी होती हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना ट्रिफला का जो पाउडर है वो इफेक्टिव होता है। आप एक चीज़ ये कर लीजिए, ये आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, अपनी आंतें साफ़ रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये इम्यूनिटी निज़ाम हाज़मा है, वही आपका थायराइड के अगेंस्ट काम करता है, थायराइड को ख़राब कर देता है। तो इसलिए ये तरीफ़ला इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, पेट को साफ़ करता है, इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है और आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। ये खाने में टेस्टी नहीं है, लेकिन आपने इसका फिर भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा थायराइड के लिए आप थायराइड की जो टैबलेट्स भी हैं, लेकिन देसी टैबलेट्स लीजिएगा। कांचनार गूगल बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है, आप किसी भी कंपनी का अगर ले लेते हैं तो इसको साथ 2 टैबलेट्स लेते हो डेली तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा है विटामिन D3। विटामिन D3 टेस्ट करवाइए, 80 से 100 होना चाहिए। 80 से 100 नहीं है तो आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। हफ्ते की 1 टैबलेट लीजिए, ठीक है, 60,000 IU वाली, ठीक है। इसको यूज़ कीजिए। शुरू में 3-4 दिन मुसलसल खा लीजिए,
उसके बाद हफ्ते में एक बार खाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप टेस्ट कराइएगा ज़रूर और देखिएगा कि कैसा है, और बेहतर है कि आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। उसके बाद विटामिन D3 को खाना शुरू कीजिएगा। विटामिन D3 भी बहुत हेल्प करता है। चौथी चीज़ जो हमेशा कहा जाता है वो है सेलेनियम। सेलेनियम जो ऑटो इम्यून रिएक्शन हो रहे हैं जिस्म में, जो अपने ही थायराइड को बॉडी मार रही होती है, उस सब को कम करता है। सेलेनियम हेल करता है, ठीक है, हमारे थायराइड को हेल करता है। इसलिए सेलेनियम लेना शुरू कर दीजिए। विटामिन D भी खाने के बाद ले लीजिए या खाने के साथ लेकिन सेलेनियम आप एक साथ ले सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये 2 हर्ब्स जो हैं वो आपको बताई हैं, इसको लीजिए। विटामिन आप 2 ले सकते हैं। इनको अगर आप 1.5 माह 2 माह तक यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करते हैं और एक्सरसाइज डेली करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से, थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। आप टोटल मिलाकर 10 से 15 मिनट अपने आप को दे लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ 45 मिनट इसको कीजिए और टेस्ट करवाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको असर आया या नहीं, कितना फ़ायदा हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।